हेलो बच्चों, मैं संजय खोलिया आप लोगों के लिए आज गजब वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। गजब मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ जे इज द जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा y एंड j डैश इज द जैकोबियन ऑफ x कॉमा y रिस्पेक्ट टू u कॉमा v, देन प्रूव दैट जैकोबियन इनटू जैकोबियन डैश इक्वल टू 1। तो आपका जे का मतलब आपको पता है, उससे भी क्या होता है, पुरानी वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए कुछ पुरानी चीजें आपको आनी चाहिए तो ये इजीली बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिर जैकोबियन इनटू जैकोबियन डैश से। तो देखिए बच्चे, यहां पे दिख पा रहा होगा आपको, जैकोबियन इनटू जैकोबियन डैश से स्टार्ट कर रहे हैं। और जे का मतलब बोला गया है जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई। सॉरी, देखिए जे कौन है बोला गया, देखिएगा जरा वहां जे जो है बोल रहा है बच्चे, जे इज द जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा y बोला गया है ना, x कॉमा y। और ऐसे ही बोला गया है जैकोबियन का तो मतलब ये होता है इनटू जैकोबियन डैश मींस x कॉमा y का जो जैकोबियन है बोलता है बच्चे वो है u कॉमा v के रिस्पेक्ट में। देखिएगा लिखा है जे डैश इज द जैकोबियन ऑफ x कॉमा y विथ रिस्पेक्ट टू u कॉमा v। ये देखिए u कॉमा v और j इज द जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा v। ऐसे ओपन करते हैं इसको, आपको इतना तो पता होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला भी आपको बताए हैं बच्चे, जब जैकोबियन आपका, ध्यान से सुनिएगा, जब जैकोबियन ओपन होता है किसी का डिटरमिनेंट की फॉर्म में, सबसे पहले u का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में होता है। u का करिएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर इसी u का y के बच्चे। ये ओपन करना आता होगा उम्मीद करते हैं। कैसे आएगा, पुरानी वीडियो देखिए आप हमारी, उससे समझ में आ जाएगा। अब u का x के, u का y के, अब करिए v का x के बच्चे, ऐसे ही v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। सेम ये भी ऐसे ही ओपन होता है। डिटरमिनेंट x का u के करिएगा पहले, फिर x का v के बच्चे। प्रोसीजर सेम है, बड़ा आसान सा। और अब y का करिएगा u के और y का ही करिएगा बच्चे v के। अब देखिए इतना तो हो गया। इसका डैश करिएगा, जैकोबियन इनटू जैकोबियन डैश मींस इस डिटरमिनेंट का डैश करिएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चे। देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये बन जाएगा आपका डिटरमिनेंट। गौर से देखिएगा, u का x के बच्चे, यहाँ पे u का y के एज इट इज लिखे हैं जैसा ऊपर है, ऐसे यहाँ पे है बच्चे v का x के, फिर है v का y के। और इसका डैश करिएगा, क्या बोला, डैश मीन्स रो का कॉलम बनाइए। डैश जब करेंगे आप तो ये बन जाएगा x का u के, तो ये है ही, तो ये इधर आएगा तो ये वाला टर्म इधर हो जाएगा, x का v के बच्चे इधर आ जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा uy का u के रिस्पेक्ट में, डैश किए तो ऊपर चले जाएगा u, और ये वाला ये रहेगा डेल y अपॉन डेल v। डैश करना आपको आता होगा, जिसको ट्रांसपोज भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले का डैश क्या ध्यान रखिएगा, जैकोबियन इनटू जैकोबियन डैश, इसका डैश हुआ है। अब देखिए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कैसे होता है। कई बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आता होगा डिटरमिनेंट का, मैट्रिक्स का जरूर आता होगा। देखिए एक रफ एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम। अगर कोई दो डिटरमिनेंट इनटू होते हैं ना बच्चे, 2 3 1 4 है, यहाँ पे 1 2 3 1 है मान लेते हैं, तो तरीका आता है देखिए डिटरमिनेंट में, ये डिटरमिनेंट का ये वैल्यू इसके ऊपर आता है, 2 1 जा 2 प्लस होता है बच्चे 3 2 जा 6, ये होता है तरीका, ठीक है। डिटरमिनेंट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रो के ऊपर रो, ये इसके ऊपर, ऐसे ये वाला बच्चे, ये रफ एग्जांपल है, खाली रफ बता रहे हैं। ये इसके ऊपर आएगा तो 3 2 जा 6 प्लस होता है बीच में 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नहीं है ना, ये तो ऐसे ठीक हो गया है। अब ये वाला रो का टर्न, ये इसके ऊपर आएगा 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, ऐसे ये अब इसके ऊपर में तो 3 1 जा 3 4 1 जा 4, इसको ऐड करिए आंसर। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं जब दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होते हैं बच्चे, रो के ऊपर रो जाती है, ठीक है, और इनटू होता है बीच में प्लस का साइन। सेम वही तरीका है जैसा मैट्रिक्स में होता था। मैट्रिक्स में क्या होता था, रो कॉलम के ऊपर, तो यहाँ रो के से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, डिटरमिनेंट में। तो ये तो खाली रफ बताइए अब आपको, एक्चुअल में देखिएगा हमारे पास तो ये है भैया, इसको समझे होंगे। तो इस डिटरमिनेंट को इनटू करने जा रहे हैं, देखिएगा बड़े गौर से। इस डिटरमिनेंट को बच्चे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, हमारा लेफ्ट चल रहा है जैकोबियन इनटू जैकोबियन डैश। तो देखिएगा इनटू करिएगा बड़े शानदार तरीके से। तो इनटू करते हैं, ये हमारा डिटरमिनेंट, अच्छा हाँ जी, ये इसके ऊपर आएगा ना, तो गौर से देखिएगा, आराम से कर रहे हैं हम, एक ही क्वेश्चन करेंगे भले ही, बिल्कुल सही करेंगे बच्चे उसको। ये देखिए, ये जब इसके ऊपर आएगा ना तो क्या होगा, देखिएगा u का x के रिस्पेक्ट में है बच्चे यहाँ पे, इंटू ये वाला जब इसके ऊपर आएगा तो ये होगा x का u के रिस्पेक्ट में, प्लस अब ये जब इसके ऊपर तो u का y के ये है ही, और यहाँ पे है y का u के, ठीक है। तरीका समझिएगा, ये रो इसके ऊपर, अब यही रो बच्चे यहाँ आएगी तो ये वाला है डेल u अपॉन डेल x,
के साथ में यहाँ पे है डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस ये इसके ऊपर तो ये वाले का टर्म है डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू ये वाला इंटू का तो डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, अभी पहली रो को इंटू किया हमने, पहले इसके ऊपर फिर इसके ऊपर। अब इसका टर्म बचे, इसका अब इसके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू ये इसके ऊपर है बच्चे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू है यहाँ पे। ऐसे प्लस आता है, ये इसके ऊपर आ रहा तो ये इससे इंटू हो गया, ये इससे होगा डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। ठीक है ना, ये इससे हो गया। अब ये इसके ऊपर आ रहा है बच्चे, इंटू हो रहा है, ये इससे होगा तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस ये इसके ऊपर डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी। तो आप कहाँ देखना, जो मैंने अभी रफ एग्जांपल बताया था आपको उसको देखिएगा। मेथड वही है बच्चे, ये इसके ऊपर आया है, ये इसके ऊपर, ये ऐसे फिर इधर, ये इधर, बीच में प्लस का साइन होता है वो लिखे हम। अब देखिए यहाँ पे एक पुरानी चीज़ आपको हल्का सा आना चाहिए आइडिया, इसको लिखते रहे आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए। देखिए क्या होता है, एक प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के अंदर सिमिलरिटी पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम। देखिएगा अब मैं सिर्फ ये वाली भाषा बता रहा हूँ जो अभी मैं आपको सीधे जिससे कि समझ में आ जाए। देखिए तरीका ये होता है, ये वाला यहाँ पे क्रॉस में मैच होना चाहिए, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल वाई का डेल वाई के। तो इसका जो भी आंसर होगा ये और ये वाला बचता है बच्चे, सीधे बता रहे हैं, ये वाला तरीका याद करिए अभी, वरना पुरानी वीडियो देखिएगा उसमें ये भी आपको मिल जाएगा। हमने करा रखा है कैसे होता है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पार्शियल के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा ये इससे मैच हुआ बच्चे, इससे तो u का x के, x का u के, u का y के, y का u के, तो सीधे आंसर होता है ये वाला और ये वाला पकड़ना है। तो क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल u बचेगा। सेम यहाँ देखिएगा, ये वाला इससे मैच हो रहा है तो u का क्या बचेगा बच्चे, इस वाले का इसके साथ बचता है, u का क्या बचेगा v के, u है यहाँ पे बच्चे, u है, क्या है आपको डाउट हो रहा होगा तो इसलिए आराम से लिखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। तो यहाँ पे है डेल u का किसके बच्चे, v के रिस्पेक्ट में, ये डेल u का v के रिस्पेक्ट में। अब इसमें देखिएगा ये इससे मैच, ये इससे, मतलब v का x के, x का u के, v का y के, y का, ये क्रॉस में मैच होने चाहिए, हो रहे हैं तो ये अपॉन ये कहलाता है आंसर यहाँ। तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल u। सेम ईयर ये वाला इससे मैच, ये इससे, तो v का किसके हो जाएगा बच्चे, v के, तो डेल v अपॉन डेल v हो जाएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर आप एक चीज जरूर जानते हैं, क्या देखिएगा, u का जब आप u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो बच्चे मिलता है आपको 1। जब u का v के रेस्पेक्ट में करेंगे किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाता है। ऐसे जब v का u के होगा तो तब भी 0 होगा, बट v का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, ये इधर इंटू होगा बच्चे माइनस ये, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो बचा हमारे पास 1। हमने शुरुआत किया था जैकोबियन इंटू जैकोबियन डैश इक्वल टू 1। तो आप इस प्रोसीजर को नोट कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है हम। उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ये वाली प्रॉपर्टी आप हल्का सा देखिएगा, इसमें ऐसे ही भी याद कर सकते हैं आप फिलहाल। तो चलिए अगली वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आपको, नया टॉपिक लेके आएंगे इसके बाद। तो चलिए तब तक आप इसको नोट